आप कैसे जान सकते हैं कि स्वास्थ्य से संबंधित कोई बात आध्यात्मिक युद्ध से है या नहीं? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। इस विषय के ऊपर में अगर आपको और गहरा जानकारी चाहिए तो मेरा किताब उपलब्ध है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में किताब का लिंक पा सकते हैं, वहां से आप किताब का लाभ उठा सकते हैं। बहुत जनों के मन में संदेह रहता है कि क्या ये बीमारी कोई दुष्टात्मा के द्वारा या आत्मिक युद्ध के द्वारा है कि नहीं। मैंने इसी आत्मिक युद्ध के सीरीज में मैंने कुछ पहले वीडियोस कुछ बनाए हैं जिसमें मैंने बात किया किस रीति से आत्मिक युद्ध के द्वारा बीमारियां एक व्यक्ति के जीवन में आती हैं। और मैंने उदाहरण दिया योग का, क्योंकि हम योग के 2 के 7 में देखते हैं कि योग के शरीर में जितने भी बीमारियां हैं वो कारण है शैतान, क्योंकि शैतान परमेश्वर से अनुमति लेकर आया कि योग को परीक्षा में डाले, और उस कारण योग के जीवन में कई सारी बीमारियां शैतान लेकर आते हुए हम देखते हैं। इससे हमें एक बात पता चलता है कि दुष्ट आत्माएं और शैतान कारण होते हैं बहुत सारी बीमारियों का, सारे बीमारियों का नहीं, वरन कुछ बीमारियों का कारण वो होते हैं। जब लूका का सुसमाचार 4 का 38-41 में जब हम देखते हैं जब सिमियोन की सास बीमार थी तो यीशु मसीह जाकर उस बीमारी को डांटते हैं, और इंग्लिश में उसको कहा गया है रिब्यूक, ही रिब्यूक्ड दैट सिकनेस। बीमारी को डांटना वो शब्द ग्रीक में दुष्टात्मा को निकालना वो शब्द दोनों बराबर है। इससे हमें यह पता चलता है कि सिमियोन के सास का बुखार का कारण हो सकता है आत्मिक युद्ध के कारण हुआ हो या कोई दुष्ट आत्मा के कारण हुआ हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसे डांट कर निकालते हैं। ये बीमारी शैतान की ओर से है या दुष्ट आत्मा की ओर से, कैसा पता चलेगा? सबसे आसान तरीका है प्रार्थना में परमेश्वर से मांगना, क्योंकि याकूब के 1:5 में लिखा है तुम में से अगर कोई बुद्धि चाहिए तो परमेश्वर से मांगो, वो उन्हें जरूर देगा। हमें प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर से पूछना चाहिए कि परमेश्वर क्या ये बीमारी दुष्ट आत्मा के कारण आया है या कोई स्वास्थ्य की कमजोरी के कारण आया है, और परमेश्वर जरूर उसका अर्थ बताएंगे, या सपने के द्वारा या दर्शन के द्वारा या भविष्यवाणी के द्वारा या परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर जरूर संपर्क करेंगे और परमेश्वर जरूर बताएंगे। कभी कभी जब समझ में नहीं आए तो बाकी विश्वासियों के पास जाइए जो आत्मिक युद्ध में निपुण है, या कोई प्रभु के दास या दासी के पास, और उनको बुलाइए और उनके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उनको जरूर बताएगा कि ये बीमारी का कारण क्या है, बीमारी का मूल स्रोत क्या है। क्योंकि हमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि बीमारी का मूल स्रोत क्या है, क्योंकि जब हमें पता चलेगा कि वो स्रोत क्या है तो तोड़ने में हमें आसान होगा। मैंने बहुत सारे बीमारों के लिए प्रार्थना की और मैंने देखा जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित बीमारियों से जो जूझते हैं या आत्मिक युद्ध से जूझते हैं, उनको बहुत सारे बुरे सपने आते हैं। और ये बुरा सपना जो है ये कारण होता है क्योंकि वो अपने सपनों में लाशों को देखते हैं, मरे हुए लोगों को देखते हैं, मरी हुई जंतुओं को देखते हैं या सूखी हुई हड्डियों को देखते हैं, और उनको इन सपनों के द्वारा नींद भी नहीं आता। तो इससे ये पता चलता है कि वो व्यक्ति हो सकता है एक आत्मिक युद्ध या दुष्टात्मा के कारण आने वाले बीमारी का शिकार। और एक कारण कैसे पता चलेगा कि ये बीमारी दुष्टात्मा के कारण है? जब मेडिकल साइंस कितना भी आप टेस्ट कीजिए, डायग्नोसिस कीजिए, वो बीमारी पकड़ में ना आए। जब वो बीमारी पकड़ में ना आए मेडिकल साइंस के द्वारा, लेकिन वो बीमारी है, वो बीमारी का लक्षण है, इसका मतलब है कि ये बीमारी दुष्ट आत्मा के द्वारा या कोई आत्मिक युद्ध के द्वारा ये बीमारी आया है। उस समय में हमें तुरंत प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने से वो बीमारी चंगा होता है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं 1 पत्रस 2:24 में, उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के मार खाने से हम चंगा हुए। तो आत्मिक कारण को जानना बहुत ही जरूरी है। मैंने अक्सर देखा है और एक कारण जिससे पता चले कि ये बीमारी दुष्ट आत्मा के द्वारा या शैतान के द्वारा या आत्मिक युद्ध के द्वारा आया है, वो ये है कि कभी कभी एक व्यक्ति उस स्थान को बदलता है। जब वो व्यक्ति उस स्थान को बदलता है और वो दूसरे स्थान में जाता है तो वहाँ उसको अच्छा महसूस होता है और उस बीमारी के कोई लक्षण उसको दिखाई नहीं देते। इससे ये पता चलता है कि ये बीमारी उस फलाना स्थान में वो था या उस घर में वो था, उसके वजह से ये बीमारी आया है, क्योंकि उस स्थान पर आत्मिक युद्ध का प्रभाव ज्यादा है। इसके बारे में हम प्रेरितों का कार्य का 19 का 13 से 16 में पढ़ते हैं कि बहुत सारे स्थानों पर दुष्ट आत्मा का प्रभाव रहता है और आत्मिक युद्ध का प्रभाव रहता है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा स्थान में प्रवेश करे जहाँ पर आत्मिक युद्ध या दुष्ट आत्मा का प्रभाव ज्यादा है तो उसे बीमार होने का चांस है। और एक चीज जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये बीमारी दुष्ट आत्मा के द्वारा आया है वो ये है कि उनके परिवार में कोई भी बुजुर्ग या उनके पिता या उनके माँ या उनके माँ की तरफ से, पिता की तरफ से कोई भी उनके खानदान में जब वो इस उम्र में आए, क्या उन्होंने ये बीमारी का सामना किया? अगर उन्होंने बीमारी का सामना किया तो इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर जेनरेशनल कर्स है, यानी पारिवारिक श्राप, क्योंकि ठीक इसी उम्र में उनके कोई पूर्वज वही बीमारी का शिकार हुए और उनको भी यही सिम्टम्स आया। जब हम निर्गमन ग्रंथ का 20 का 5 में जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा रहता है पिता के पाप के द्वारा आने वाली बीमारियां तीसरी और चौथी पीढ़ी तक जाती है। उस समय में हमें समझना है कि हमें इस
पारिवारिक श्राप को, जनरेशनल कर्स को तोड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए गलातियन की किताब में प्रभु ने कहा है कि यीशु मसीह के क्रूस पर मरने से उन्होंने सारे श्रापों को तोड़ दिया और कोई भी श्राप प्रभु यीशु के लहू के द्वारा आसानी से टूट सकता है। ये सारे कारणों से हम पता कर सकते हैं कि फलाना बीमारी दुष्ट आत्मा के द्वारा आया है या आत्मिक युद्ध के द्वारा आया है कि नहीं।